ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पकड़ो सबको। ये क्या कर रहे हो? छोड़िए मुझे। जब तक महादेव की पूजा पूर्ण नहीं होती मैं कहीं नहीं जाऊंगा। चलो यहाँ से। क्या हुआ गणेश? तुम इतने मौन क्यों? तुम तो अपने मित्रों के साथ खेलने गए थे, इतने शीघ्र कैसे लौट आए? कोई ठीक से खेलता ही नहीं है। या तो आदत या तो भय के कारण सब प्रत्येक बार मुझे विजय बना देते हैं और फिर गणप्रीत अति शीघ्र थक जाते हैं। मूषक मित्र अत्यंत मन गति से चलते हैं। यदि मेरी आयु के बालक होते जो बिना किसी पूर्वग्रह के मेरे साथ खेल सकते तो अच्छा होता। कोई चुनौती, संघर्ष, कठिनाई ना हो तो खेल में आनंद कैसे आएगा? मैं नहीं खेल सकता इनके साथ। किंतु प्रश्न ये भी है कि यहाँ कैलाश में मेरी आयु का कोई है ही नहीं, तो फिर मैं खेलूं तो किसके साथ? माता, जैसे आपने मुझे जन्म दिया वैसे आप मेरे अन्य भाई बहनों को जन्म क्यों नहीं देती हैं? तुम्हारे एक भाई और बहन तो हैं पुत्र। क्या? कौन? कार्तिकेय और अशोक सुंदरी। तो वो कहाँ है माता? मैं अभी तक उनसे अनभिज्ञ कैसे रह गया? ना आपने चर्चा की ना किसी और ने। वे दोनों हैं कहाँ? मुझसे मिले क्यों नहीं? मेरे जन्म महोत्सव में भी वो नहीं आए थे। कार्तिकेय असुरों से युद्ध कर संसार की रक्षा का दायित्व निभा रहा है और तुम्हारी बहन अशोक सुंदरी अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु घोर तपस्या में लीन है। किंतु मैं इन दोनों से मिलने के लिए व्याकुल हो रहा हूँ। युद्ध समाप्त होने के पश्चात कार्तिकेय तुमसे मिलने अवश्य आएगा। वो अपने दायित्व से विमुख ना हो जाए, इसी कारणवश मैंने तुम्हारे जन्मोत्सव पर उसे नहीं बुलाया। और तुम्हारी बहन अशोक सुंदरी तो इतनी घोर तपस्या में लीन कि उसे तुम्हारे जन्म की सूचना भी नहीं होगी। तो फिर कब और कैसे मिलूंगा मैं उनसे? कार्तिक भैया तो आ ही जाएंगे, तब मैं उनसे मिल लूंगा। किंतु अपनी दीदी अशोक सुंदरी से मैं स्वयं मिलने जाऊंगा, ताकि उन्हें अपनी तपस्या छोड़ के यहाँ ना आना पड़े। पुत्र, अशोक सुंदरी जिस वन में है वो यहाँ से बहुत दूर है और इतनी लंबी यात्रा तुम कैसे कर पाओगे?
माँ चिंता ना करिए, मैं आप दोनों का पुत्र हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। बस आप मेरे भोजन का प्रबंध कर दीजिए। मैं अभी अपने मूषक मित्र को ये समाचार देता हूँ। उन्हें भी तो मेरे साथ चलने की तैयारियां करनी होगी। स्वामी, हम गणेश की यात्रा का प्रबंध करने जा रहे हैं। उसे रास्ते में कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। अवश्य पार्वती। दारुका, हमें नगर निर्माण के लिए बहुत श्रमिक मिल गए। ये सब पृथ्वी पर भगवान का नाम ले लेकर आलस फैला रहे थे। यहाँ तुम सब लोगों की सुरक्षा भगवान के हाथ में नहीं, मेरे हाथ में है। यदि मेरे आदेश का पालन किया तो ही तुम सब लोग सुरक्षित हो और जीवन सुधारने के लिए तुम्हें विश्राम की नहीं, परिश्रम की आवश्यकता है। और परिश्रम किए बिना तुम्हें भोजन प्राप्त करने का भी अधिकार नहीं है। इसलिए नगर निर्माण के कार्य हेतु तत्पर हो जाओ। किंतु असुरों के नगर निर्माण हेतु हम अपना योगदान नहीं देंगे। तुम्हें यहाँ तुम्हारी इच्छा जानने के लिए नहीं लाया गया है, मूर्ख। और किसी को कोई प्रश्न व्यक्त करना है, तुम सब चिंता मत करो। तुम्हारी ही तरह शीघ्र ही सारा संसार मेरा दास बन जाएगा। और तुम सबको नए साथी प्राप्त होते रहेंगे। हे महादेव, रक्षा करो प्रभु, इन असुरों से हमारी रक्षा करो महादेव। रक्षा करो, रक्षा करो महादेव, रक्षा करो महादेव, रक्षा कीजिए महादेव। महादेव बचाइए महादेव। महादेव रक्षा कीजिए महादेव। महादेव रक्षा कीजिए महादेव।